सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आदतें। परम आदत, परम स्वभाव संत प्रवृत्ति। संत सबका भला चाहते हैं, जैसे सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सबका भला चाहा और संत निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में पेशावर पाकिस्तान में कर दी। कि जैसे परमात्मा की प्राप्ति मुझे हुई है, मैं आनंद प्राप्त कर पा रहा हूँ, ऐसे सभी जीव, सभी मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं, सबके भले के लिए मालिक। उनके मित्र ने कहा भी कि तू क्या करता रहता है हर पल, निरंकार की बातें, निरंकार की बातें। तुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तेरा साक्षात्कार हुआ है, तो तू आनंद लेना, तू लाभ उठा। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने फरमाया कि नहीं, जो आनंद की प्राप्ति मुझे हो रही है, जो बीज की बोरी मेरे हाथ लगी है, ये बीज बोना चाहता हूँ, कहीं तो फल उगेगा। मालिक जाता, फल कहाँ उगना है? हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिल जाएंगी हैं और आनंद मिलेगा, खुशियाँ निकल निकल के आएंगी अंतरकरण से। जब हम बीज बोते हैं आम का, तो आम आते हैं, हम कितने खुश होते हैं, मीठे आम हैं। किसी भी फल का हम बोएं तो हमारी खुशी कितनी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने की सेवा सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने की। और वह जब भी इस अपनी योजना में चुप नहीं बैठे, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो भागों में बंटा, और यहाँ ये भी संत प्रवृत्ति में बात समझाई जा रही है कि हम दो देशों की सरहद को ये ना कहें यहाँ से देश बट रहे हैं, यहाँ दो देश मिल रहे हैं। संत प्रवृत्ति कर भला हो भला, अंत भले का हो भला मालिक। और अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना है, ना कि दूसरे की कर्मों की लकीरों को मिटाना है। रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल लेके लिखते चले जाना है। कर्मवान बनना है। हमारे आदतों में ये भी शुमार होता है कि हम किसी को गिराते हैं और किसी को उठाते हैं, पर यहाँ सदगुरु जी ने स्वयं हमें समझा दिया है कि आप निरंकार की पकड़ में हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। अब 7 तालों में हम कुछ करेंगे अंदर बैठ के, तब भी हम निरंकार के साथ हैं, और बाहर कुछ करेंगे तब भी निरंकार के साथ है। तो कितनी सावधानी से हमें रहना है, कितने मर्यादित जीवन हमें जीना है। इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं। अपनी सोच विचार को हम परम अवस्था दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है कि मैं अपनी आदतों को 2 भागों में बांट रही हूँ, अंदर कुछ और बाहर कुछ। हंस बगुला और बगुला हंस पहचाना जाता है। यदि हम पे दुख आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे कर्म बुरे हैं मालिक। ये पूरा ही जीवन संतों का परीक्षा काल हुआ करता है मालिक। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने अपने विचारों में हमेशा समझाया कि सबको दिल से प्यार करना है,
चारों वर्णों को यहाँ जोड़ा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। अमन शांति का संदेश दिया जा रहा है यहाँ। हिंसा प्रवृत्ति नहीं अपनानी है, हिंसक नहीं बनना है। भक्ति घर से ही शुरू करनी है। एक सात्विक आदतें होती हैं जो अपना नियम निभाते हैं, और संत 24 घंटे हर पहर निरंकार के साथ रहते हैं। उनका कोई भी समय ऐसा नहीं होता है, ऐसा पल नहीं होता है जहाँ निरंकार उनके साथ नहीं होते हैं। और सात्विक भावना वाले, मन वाले अपने रूटीन को बहुत प्यारा निभाते हैं। इतना प्यारा उनका रूटीन होता है कि कैसा भोजन हमें करना है, कैसे वस्त्र हमें पहनने हैं, कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें घर और बाहर मन में सफाइयाँ रखनी है। बहुत प्यारा जीवन होता है उनका। भक्ति के बहुत पास तो हैं, पर अभी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संत खुले दरबार हैं मालिक। फिर रजो गुण वाले आते हैं जो 50-50 में हैं, समय समय पे अपने मन को बदलते रहते हैं। अरे ये तो हम ऑफिस गए थे ना, तो उनके साथ बैठे हुए थे तो थोड़ा सा हो गया ऐसा काम हमसे, थोड़ा सा नशा हो गया, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें भी हमने ले ली। और फिर कभी वह अच्छा रूटीन निभा रहे हैं, समय पढ़ने पे वह किसी को बुरा भी बोल रहे हैं, फिर समय पढ़ने पे वह किसी को अच्छा भी बोल रहे हैं। हमने इसकी इसे औकात दिखा दी, क्योंकि वह राजयोग में चल रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि मन को अलट पलट हम कर सकते हैं, मन मत पे चल रहे हैं। और तामसिक गुण वाले बिल्कुल ही, जिनके मन के सोच विचार भाव में दारिद्र्य समाया हुआ है, और दारिद्र्य दुख परम दुख है मालिक। ना वो नहाते हैं, ना वो धोते हैं कपड़ों को, ना उनके घर में सफाइयाँ होती हैं, ना शब्दों में सफाइयाँ हैं। कीड़े मकोड़े जैसा जीवन अपना जी रहे हैं, जहाँ से बदबूएं आ रही हैं। तो ये आदतें हम अपनी कैसी रखें। और एक सारा अंश आदत का ये भी आता है कि एक संत प्रवृत्ति के यहाँ एक बुरी आत्मा भी जन्म ले सकती है, और बुरी आत्मा के यहाँ जैसे प्रहलाद जी, वहाँ संत प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है। तो ये प्रभु परमात्मा निराकार दातार की तो कृपा है ही मालिक पूर्ण रूप से, कि जैसा रोल वह देंगे वैसा हम निभाएंगे। पर कुछ ये कह रहे हैं मैंने मन देकर भेजा है, मैंने आपको विवेक देकर भेजा है, तो इसके बल पर भी मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। तो हर हाल में समदृष्टि समभाव से हमें रहना है, अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं देना है। एक संत प्रवृत्ति का बच्चा पूरा जीवन जीने के बाद जब उसका डर नहीं रहता कदम डगमगाने का 18-19 साल की उम्र में, तब वह दोस्त के चक्कर में पड़ जाता है और अपना सारा जीवन जितना जिया है उसे धो डालता है, बुरा बन जाता है। एक इतना बेकार बच्चा गीतासी ने अपनी आंखों से देखा है, अपने जीवन में ही अनुभव किया है आसपास ही। तो वो बच्चा उसने ठान लिया कि इस जैसा बनना है, अब वो बन बैठा पूर्ण संत, जबकि उसका ऐसा जीवन था ही नहीं कहीं भी आसपास 18-19 साल तक। तो ये आदतें हमारे अपने मन के, अपने विवेक के ऊपर भी मालिक हावी हो जाती हैं कि मुझे ऐसा बनना ही है। एक गरीब का बच्चा सोच लेता है मुझे अधिकारी बनना ही है, तो वो बन के रहता है। एक रईस का बच्चा जिसे पूरी फैसिलिटीज मिल रही है, मम्मी पापा ने उसे रूम में बैठाया हुआ है और समझ रहे हैं कि पढ़ रहा है, पर वो अपने आप को धोखा देता है, अपने घर वालों को धोखा देता है, वो अपने अंदर बुरी सोच
डाल लेता है। तो इसीलिए तो कहा भी जाता है मालिक बहुत संभल के पग रखना है, और अपनी आदत को सिर्फ मैं ही सुधार सकती हूँ दातार। एक आदत ऐसी भी होती है कि आपसे आपकी बातें उगलवा लेंगे। आप यदि अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं, आप यदि दूसरी तरफ अच्छा कर रहे हैं तो ये भी आप बुरा कर रहे हैं। और संत प्रवृत्ति हमेशा शांत रहते हुए, सबको सहन करते हुए सिर्फ एक ही यत्न करती है कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार से मिल जाएं, परमात्मा से मिल जाएं, ये अपने जीवन को सफल बना लें, ये अब आवागमन के चक्कर में ना पड़े मालिक। तो ऐसे मन की आदत को अपना बना के चलना है, शुद्धता वाली। सारे ही बुराई का जो माहौल है मन में है, सारी ही अच्छाई का माहौल जो है वो मेरे मन में है। बस मन प्रभु परमात्मा निराकार दातार की सोच में लगा दो, ध्यान में लगा दो। हम संसार को याद करते हैं, वास्तव में याद करते हैं, दासी भी याद करती है मालिक, पर ये मन ही है जो निरंकार को सौंपना है। और इतना जीवन का अनुभव हुआ है कि वास्तव में कोई अपना है ही नहीं, सिर्फ एक परमात्मा अपने हैं। संत प्रवृत्ति के मन जो हमें कुछ समझा देते हैं, उनकी बातें हमारी अपनी हैं, सद्गुरु माता जी के प्रवचन हमारे हैं। बस यही जीवन हमारा है मालिक। हम अपनी बुरी आदतों को स्वयं ही अपने अंदर से निकाल सकते हैं। हमें हर तरह का रोल निभाने को मिल रहा है। कभी हम बेटियां बन रहे हैं, कभी हम बहनें बन रहे हैं, कभी हम पत्नी बन रहे हैं, माँ बन रहे हैं, सास बन रहे हैं, नानी बन रहे हैं, दादी बन रहे हैं। और मालिक माता जी की कृपा से हम सत्संगी भी बन रहे हैं। तो सत्य का संग करते हुए हम अपनी तोड़ निभा लें, सिमरन में रहें हर पल, सेवा भाव हमारे अंतःकरण में रहे। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी।